आप सभी को हमारा YouTube चैनल गुप्ता ट्यूटोरियल में स्वागत है। बच्चों ध्यान दो कि आज का टॉपिक जो रहेगा लाभ हानि रहेगा। तो यह अच्छा चैप्टर है, बिल्कुल समझ में आएगा आप सभी को। यह हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। हम लोग डेली खरीद बिक्री करते हैं और उसमें लाभ हानि होते रहता है एक दुकानदार को। यह वर्ग 6 के लिए है जो 2025 में सबका जवाहर विद्यालय नवोदय प्रवेश परीक्षा होने वाला है। बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए अच्छे से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। इसको क्या कहते हैं? तो जिस वस्तु को खरीदने के लिए कुछ रुपया हम भुगतान करते हैं उस दुकानदार को, उसके बदले हमें जो सामान देते हैं वो उसी को हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे राम ने एक दुकानदार से एक पेन खरीदा। उसके बदले राम ने उसे कुछ राशि दुकानदार को दिया, उसी को तो बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, अगला है कि विक्रय मूल्य किसे बोलते हैं? तो विक्रय मूल्य मानी सेल प्राइस होता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसपी बोलते हैं। तो किसी दुकानदार के द्वारा सामान को बेचना ही विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे एक दुकानदार एक पेन को राम से बेचा और राम ने उसे कुछ पैसा दिया, तो उसी को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। और देखते हैं कि कैसे लाभ या हानि होता है। तो लाभ निकालने के लिए क्या बोलते हैं? जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या हो, बड़ा हो, तो लाभ होता है। फिर से रिपीट करते हैं, लाभ कैसे निकलता है? जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा हो तो वह लाभ कहलाता है। हानि कब होगा? जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, ज़्यादा रुपया में खरीद लेते हैं और कम पैसा में बेचेंगे, तो ऑफ कोर्स वह क्या होगा? हानि होगा। क्या होता? फिर नेक्स्ट है कि लाभ। तो एसपी बड़ा होता है सीपी से, और जब निकालते हैं तो एसपी माइनस सीपी, एसपी से माइनस सीपी को हम क्या करते हैं? घटाते हैं। उसके बाद क्या होता है? हानि कैसे निकालते हैं? तो एसपी छोटा होता है किससे? सीपी से छोटा होता है, तो सीपी माइनस एसपी करते हैं। आओ तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं कि कैसे लाभ होता है या कैसे हानि होता है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि राम ने एक किताब 500 रुपया में खरीदा और उसे 1000 रुपया में बेच दिया, तो लाभ बताएं। तो क्या कैसे करेंगे? तो राम ने एक किताब 500 में क्या किया? खरीदा। खरीदना ही मतलब क्या होता है? सीपी। तो सीपी लिखेंगे इक्वल टू 500। ठीक है, अगला है उसे 1000 रुपया में बेच दिया। बेचना का मतलब क्या होता है? एसपी होता है। कितना बेचा? 1000 रुपया में बेच दिया, तो क्या होगा? लाभ होगा। देखो 5 सीपी जो है क्रय मूल्य 500 में खरीदा है और एसपी कितना में बेचा है? उसको 1000 में बेचा है, तो क्या होगा? इसमें लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या बताए थे? लाभ जब भी होता है तो वह एसपी जो होता है क्या होता है? सीपी से बड़ा होता है, सीपी से बड़ा होता है। तो एसपी कितना है? एसपी हमारा 1000 है, माइनस सीपी कितना है? 500 है। तो क्या कर लेंगे? घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 500 रुपये। इसका मतलब हुआ कि 500 का क्या हुआ? लाभ हुआ। चलो दूसरा प्रश्न को समझते हैं। सोहन ने एक गाय को 1000 रुपया में खरीदा और उसे 1200 रुपया में बेच दिया, तो बताए लाभ हुआ या हानि हुआ? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? तो सीपी को लिखेंगे। तो सीपी बराबर होता है 1000 हुआ जो हम खरीदे हैं और उसे 1200 में बेच दिया, तो एसपी कितना हुआ मेरा? 1200 रुपया। इसमें कौन सबसे बड़ा है? तो एसपी बड़ा है, तो क्या लिखते हैं? लाभ बराबर क्या होता है? एसपी बड़ा होगा सीपी से। निकालते कैसे हैं? तो एसपी माइनस सीपी करेंगे। एसपी हमारा कितना है? तो 1200 मेरा एसपी हुआ और माइनस को सीपी कितना है? 1000 माइनस हुआ, इक्वल टू कितना हो गया? 200 का क्या हुआ? लाभ हो गया। अगला प्रश्न समझते हैं, 3 नंबर प्रश्न जो है, एक दुकानदार एक पंखा को 1500 रुपया में खरीदा, तो सीपी कितना हो गया मेरा? 1500 रुपया हो गया। लिख लेते हैं। ठीक है, उस पंखा को 1200 रुपया में बेच दिया,
तो बेचना मतलब एसपी सेल प्राइस, कितना में बेचा 1200 में बेच दिया। तो बताना है लाभ हुआ या हानि हुआ। देखो पहले तो वह 1500 में खरीदा और बेचा कितना में 1200 में बेचा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हानि हो रहा है। तो हानि क्या होता है, हानि जो होता है यहाँ पे आपको सीपी क्या होगा बड़ा होगा, किससे एसपी से बड़ा होगा सीपी, तब तो लॉस हुआ है उसको। तो क्या करेंगे सीपी माइनस एसपी को घटा लेंगे, क्या करेंगे सीपी कितना है हमारा 1500 रुपया है, माइनस करेंगे 1200 रुपया, ठीक है, और घटाने के बाद क्या आएगा 300 रुपया का क्या हुआ उसको हानि हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि राजू अपने पास वाले दुकान में गया और 1000 रुपया में एक मोबाइल खरीदा। खरीदा ही मतलब क्या होता है सीपी, तो सीपी को लिखेंगे यहाँ पे कितना में खरीदा 1000 में खरीदा। आगे पढ़ते हैं, उसके बाद राजू उस मोबाइल को 800 में बेच देता है। क्या करता है बेच देता है, कितना में बेचता है 800 में बेच देता है, ठीक है। तो फिर बताओ लाभ हुआ या हानि हुआ, बेचारा 1000 में खरीदा था, बेचा कितना में 800 में बेचा, तो उसको क्या हुआ हानि हो गया। तो हानि क्या होता है सीपी बड़ा होता है किससे एसपी से, तो सीपी माइनस क्या करेंगे एसपी, तो सीपी कितना है हमारा 1000 है, एसपी कितना है 800 है, इसको क्या कर लेंगे घटा लेंगे, तो कितना का लॉस हुआ उसको 200 रुपया का क्या हुआ हानि हो गया। मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करना कि यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, मैं फिर से कोशिश करूँगा समझाने का। अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें